बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब, स्टोरीज़ मैंने शेयर करनी है दो। स्टोरीज़ क्या हैं? आज एनालिसिस बहुत ही कम, सारे फैक्ट्स एंड फिगर होंगे, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे भाई। आप कानों को हाथ लगाएंगे कि रियासत मदीना के दावेदार जो कहते हैं हम रियासत मदीना बना रहे हैं, वो अपने प्रोटोकॉल और सिक्योरिटी पर कितने अरब रुपए खर्च कर रहे हैं। ये फैक्ट्स एंड फिगर मैं नहीं दे रहा, ये खुद सरकार के, तब्दीली सरकार के अपने फैक्ट्स एंड फिगर हैं। एक दूसरी बात यह है, अब तो ऑडिट रिपोर्ट्स आने लगी हैं, उसमें कितने अरब के घपले हैं। ये अभी रिसेंटली ऑडिट रिपोर्ट आई है और ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की आई है, उसमें क्या, ये बहुत ही अहम तरीन वीडियो है भाई। देखें, काबीना का गुज़श्ता इजलास हुआ, उसमें जनाब वजारत दाखिला ने ब्रीफिंग दी, शेख साहब की वजारत में, ठीक है जी। उन्होंने कहा कि जी पंजाब पर, मैं अब जल्दी जल्दी इस वजह से कि आप बस सुनते जाएं और कानों को हाथ लगाते जाएं, पंजाब की जो सिक्योरिटी वीआईपी की सिक्योरिटी प्रोटोकॉल वगैरह पर, उसमें 2.5 अरब रुपए खर्च हुए, ठीक है। वज़ीर आज़म, सदर और वज़रा, यहाँ पर पुलिस, रेंजर्स और एफसी उन पर तैनात है, उस पर 1 अरब और 98 लाख रुपए सालाना खर्च हुए। वज़ीर आज़म और सदर की सिक्योरिटी पर जनाब ये पुलिस, इस्लामाबाद पुलिस के हिसाब से 70 करोड़ रुपए से ज़ायद खर्च हुए। अदलिया की सिक्योरिटी पर 28 करोड़ 70 लाख रुपए। वज़ीर आला पंजाब और मुशीरान 10 करोड़ से ज़ायद खर्च हुए। वज़ीर आज़म हाउस 53 एहलकार और 3 गाड़ियाँ तैनात हैं, 3 करोड़ 30 लाख रुपए। जवान पार्क, अब वज़ीर आज़म साहब वहाँ पे को 3-4 महीने बाद एक दफ़ा जाते हैं, लेकिन मुसलसल वहाँ पे 38 एहलकार तैनात हैं, तो वो है जनाब 2 करोड़ और 20 लाख रुपए। और गवर्नर हाउस पंजाब, जनाब चौधरी सरवर साहब, जो बाहर की बड़ी मिसालें देते हैं, जो बाहर से ही आए हैं, ठीक हो गया ना। गवर्नर हाउस, उसमें 152 एहलकार और 9 गाड़ियाँ, इसमें 9 करोड़ और 60 लाख। डीएचए में लाहौर में गवर्नर हाउस है, यानी गवर्नर की एक और रिहाइशगाह है अपनी ज़ाती, उसमें 39 एहलकार तैनात हैं, 70 लाख से ज़ायद खर्च है। अच्छा, अब आ जाएं जनाब, आप सुन के आपके रोंगटे खड़े होंगे, आप कानों को हाथ लगाएंगे। मैंने कहा वो मिस्कीन, वो जनाब सादा वज़ीर आला वसीम अकरम प्लस, वाकई खान साहब ने ठीक कहा था कि ये वसीम अकरम प्लस निकलेगा। अब उन्होंने कोई लाहौर के लिए या सूबे के लिए तो क्या किया वो तो किसी को ही नहीं पता, अपने लिए क्या किया वो वाकई वसीम अकरम प्लस निकले हैं, वो प्लस से भी प्लस प्लस निकले हैं जनाब। सीएम हाउस में 275 एहलकार तैनात, 4 गाड़ियाँ, 16 करोड़ 70 लाख रुपए के खर्चा। वज़ीर आला पंजाब हाउस, ये जनाब 67 एहलकार, 4 करोड़ का खर्चा। वज़ीर आला यानी वसीम अकरम प्लस का तौसा में जो घर है, 7 एहलकार, उसमें 40 लाख रुपए से ज़ायद का खर्चा। डेरा गाजी खान में भी घर है वज़ीर आला साहब का, उसमें 50 एहलकार और एक आध गाड़ी उसमें है, उसमें वो 3 करोड़ रुपए से ज़ायद का खर्चा। वज़ीर आला साहब की मुल्तान में भी रिहाइशगाह है, उसमें 4 पुलिस एहलकार हैं, उसमें 20 लाख से ज़ायद का खर्चा। अब आप अंदाज़ा करें, वसीम अकरम प्लस के 4-4, 5-5 घर, ठीक है, और सारों पर सिक्योरिटी और सारों पर खर्चा। ये तो वो सादा हैं। ये तो खान साहब ने कहा था कि मैंने उनको वज़ीर आला बनाया, आपको याद है ना, उनको वज़ीर आला बनाया है कि जिनके गाँव में बिजली नहीं थी। अब उनके गांव में बिजली थी या नहीं थी वो तो कोई नहीं पता, लेकिन अब उनके गांव में बिजली भी होगी, उनके खैर से वो 4-4, 5-5 बंगले भी होंगे, उस पे सिक्योरिटी भी होगी करोड़ों अरबों रुपए की, और उस पे पुलिस एहलकार भी होंगे। पता नहीं वो मुल्तान में कितनी मरतबा जाते हैं, वहाँ पर भी है। पता नहीं वो तौसा में कितनी मरतबा जाते हैं साल में, वहाँ पर भी है। पता नहीं वो डेरा गाजी खान में कितनी मरतबा जाते हैं, वहाँ पर इसी तरह से जैसे जमान पार्क में कितनी मरतबा जाते हैं। अच्छा, इसी तरह से दीगर साबिक और जो हाजिर सर्विस हैं, अफसरान हैं, कुछ साबिक पॉलिटिशियंस हैं, उनकी सिक्योरिटी भी हो रहा है। अब ये नहीं मुझे मालूम कि इस सर्वे या इस रिपोर्ट में ये जो हेलीकॉप्टर का ख़र्चा होता है ये भी शामिल है या नहीं है। वैसे फवाद चौधरी साहब ने हमें बताया था कि 55 रुपये जो है ना वो फ़ी लीटर, पता नहीं अब वो कौन सा हेलीकॉप्टर है जो 55 रुपये फ़ी लीटर पे चलता है, तो उसमें। अच्छा, एक बात और भी है कि इसमें वजारत दाखिला ने माशाअल्लाह
कंट्रोल टावर की सिक्योरिटी पर और उनके प्रोटोकॉल पर खर्च आने वाली कुछ नहीं बताया। अब हो सकता है पता नहीं अब उनके अप्रोच से बाहर हो और उनकी खैर से मैं कहता हूँ मुबैना तौर पे औकात से बाहर हो, ठीक हो गया ना, कि वो उनको पता ही कोई ना हो कि उन पे कितना खर्च होता है, या शायद हो सकता है जो वही वाली बात है जैसे नुसरत जावेद साहब ने फरमाया था कि उनके हेलीकॉप्टर या तो कुव्वत ईमानी से उड़ते हैं। तो खैर वो उसमें अब आ जाएं जनाब, आगे आ जाएं ज़रा। जो रिपोर्ट्स आई हैं, ऑडिट रिपोर्ट्स आई हैं, ठीक है ना। अब ये तो मैं वही कह रहा हूँ ना कि ये वही है ना कि जो खान साहब कहते थे कि भाई लोग टैक्स क्यों नहीं देते, जब लोगों को पता हो कि ठीक जगह पे लग रहा है तो फिर तो देते हैं, बड़ा ठीक जगह पे लग रहा है। ये वो लोग हैं, मैं बताता चलूँ साथ साथ ये बताता हूँ कि घपले कितने सामने आए हैं जी, ये भी मैं बताता हूँ, ये फैक्ट्स एंड फिगर के साथ बताता हूँ। ये वो लोग हैं जिन्होंने आते ही 23 लाख रुपए की भैंसें बेच दी थी कि भाई अवाम भूखे मर रहे हैं, और जब अवाम भूखों मर रहे हैं तो इनको क्या हक है ये 23 लाख रुपए की भैंसें और उनका दूध पिएं। ये एक और बात है कि अब दूध पे कितना खर्चा हो गया वो अलग से होगा हिसाब, ठीक हो गया ना। लेकिन उस वक्त 23 लाख रुपए की भैंसें बेच के, 6 करोड़ की गाड़ियां बेच के, बाद में जब मोहम्मद बिन सलमान आए तो वो 6 करोड़ की जो गाड़ियां बेची थी वो 15 करोड़ से ज़्यादा उनका किराए पे ले ली थी, माशाअल्लाह, ठीक हो गया ना। अच्छा, अब 6 करोड़ की गाड़ियां बेच के और 23 करोड़ की भैंसें बेच के वे हीरो बन गए थे। अब वो खुद कितना खर्चा कर रहे हैं ये खुद सरकार के फिगर हैं, मेरे फिगर नहीं हैं, क्योंकि बहुत सारे कौमे यूथ के जो बहुत सारे मेरे दोस्त हैं ना, वो यहाँ से माशाअल्लाह मैं कहता हूँ बादी व नज़र में खाली हैं, वो गालियाँ हमें देना शुरू कर देते हैं। भाई अपने जिस वजारत ने ये फिगर दी हैं उनको दें गालियाँ, ठीक हो गया ना, हमें गालियाँ ना दें। अब उसके बाद जनाब वो ऑडिट रिपोर्ट आई है। खान साहब कहा करते थे ना कि भाई अगर ये हो तो भाई वो हुक्मरान चोर होते हैं, वो इसलिए टैक्स नहीं देते कि आवाम के, क्योंकि आप ठीक लगाते नहीं हैं। तो फिर आप अगर पिछलों ने जो कुछ किया और आपने भी वही कुछ करना है तो फिर आप इतने उछलते क्यों थे, छलांगे क्यों मारते थे, ये बताएं ना। अब तो लोग कानों को हाथ लगा रहे हैं। अब तो अब यकीन करें दुकान पे लेने के लिए जाए ना, कोई बहस शहस नहीं करता कि फलां करप था या नहीं था, वो नहीं कर। वो कहते हैं नकवी साहब बात सुने, जो वाकिफकार होता है, जो नहीं होता वाकिफकार वो वैसे कह देता है कि जनाब बात ये है कि वो जो 52 रुपए की चीनी देते थे, जो 45 रुपए का आटा देते थे, जो 20-25 रुपए के प्याज आलू देते थे, ठीक हो गया ना, इस तरीके से उन्हीं चोरों को वापस ले आए। ठीक है ना। अब तो बात ये होती है, ऑडिट रिपोर्ट आ गई है जनाब, ये हुकूमत के दूसरे माली साल की ऑडिट रिपोर्ट है, ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट है। जी हाँ, ये किसी प्राइवेट इदारे की रिपोर्ट नहीं है, ये किसी NGO की रिपोर्ट नहीं है। वो कहते हैं कि जनाब ये माली साल यही 2020 का, इसमें वफाकी हुकूमत के सिविल अखराजात 268 अरब 87 करोड़ रुपए का घपला। कुल घपला कितना होगा थोड़ा सा पर रखिए, मैं आज में बहुत कुछ बताना है, मैंने कहा ना तबसरा बहुत कम होगा, आज सारे फैक्ट्स एंड फिगर ही बताते खुद तबसरा है, ठीक हो गया। अच्छा, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज 135 अरब 75 करोड़ का घपला, वजारत खजाना 136 अरब 82 करोड़ रुपए का घपला। सुनते हैं कानों को हाथ लगाते हैं। वजारत बैनुल सूबाई राब्ता 21 अरब 20 करोड़ की बेज़ाब्तियाँ, वजारत इतलात 21 अरब 9 करोड़ का घपला, वजारत बहरी उमूर 31 अरब 38 करोड़ का घपला, वजारत दाखिला 7 अरब 53 करोड़ का घपला, निजकारी डिवीजन 7 अरब 47 करोड़ का घपला, वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी 3 अरब 34 करोड़ का घपला, वजारत तालीम 8 अरब 60 करोड़ का घपला। मेरा ख्याल है सबसे कम घपला ये किसने, वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने लगाया है 3 अरब, ये भी 3 अरब 34 करोड़ रुपए का माशाल्लाह। और कुल ग्रैंड घपला या ग्रैंड बेज़ाब्तगी वो है 404 अरब 62 करोड़ रुपए। माशाल्लाह कहेंगे या इन्ना लीला कहेंगे क्या, कानों को हाथ तो आप लगा रहे होंगे, ठीक है। अच्छा, बहुत मैं अब ये बात ये है कि उन्होंने कहा भाई खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने कहा है कि जब इतने बड़े बड़े घपले लग रहे हैं हम क्यों पीछे आए। उनकी भी वही ऑडिट रिपोर्ट आई है और उसमें भी उन्होंने कोरोना रिलीफ फंड में 3 अरब का घपला ठोक दिया, ठीक है। उन्होंने कहा कि हम क्यों पीछे रहें, जाहिर है उन्होंने सुन रखा था कि जो 12 खरब का घपला लगा है यहाँ पे कोरोना रिलीफ फंड में, जो ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट है, और उन्होंने कहा कि घपले तो हैं अरबों रुपए के, खरबों रुपए के, अब रिपोर्ट नहीं प्रिंट होने देते।
अभी तक भी उसकी प्रिंटिंग रोकी हुई है। तो जब उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा ने कहा कि जब उन्होंने 12 खरब का घपला मार दिया तो हम क्यों पीछे रहें किसी से। दूसरी तरफ आप देखते हैं तो वो अद्वियात 12वीं दफ़ा महंगी हो गई हैं। जी हाँ, जिन अद्वियात पे पहले तकरीबन को 600% तक का इजाफा हो चुका है मुख्तलिफ कैटेगरीज में, अब उन पे फिर 150 का इजाफा हो गया है। ये जो मेरे बाहर बैठे हैं ना माशाअल्लाह, जो खैर से जो व्यूअर्स हैं बहुत ही काबिल एहतराम हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़, वो ज़रा दिल पे हाथ रखें, ठीक है ना, कि ये कौम के साथ क्या हो रहा है। आप बाहर बैठे, आपको अल्लाह ताला बहुत दे, मैं कहता हूँ जो जितना दे रहा है इससे भी कई गुना ज़्यादा दे, लेकिन कम अज़ कम किसी से नज़रियाती वाबस्तगी रखना वो भी आपका हक है, लेकिन अंधी शख्सियत परस्ती आपका हक नहीं है। आप कम अज़ कम ठीक को ठीक और गलत को गलत ज़रूर कहें कि ये हालत ये है कि जो हार्ट का पेशेंट है, जो शुगर का पेशेंट है, जो ब्लड प्रेशर का पेशेंट है, लाइफ सेविंग ड्रग्स पे 150% तक इजाफा हो जाए, ये क़यामत की निशानी नहीं है, ये जुल्म नहीं है, ये सितम ज़रीफ़ी नहीं है कि वो दवा जो कि आज से 3 साल पहले 150 की मिल रही थी अब 450-500 क्रॉस कर गई है। तो ये क्या है। चलो आप खाने की कुछ चीज़ों पे कंप्रोमाइज़ कर लेंगे। कोई लोग कहते हैं जनाब आप चीनी इस्तेमाल ना करें, वो तो ना करें, मैं शुगर की दवाई इस्तेमाल ना करूं, मैं हार्ट की दवाई इस्तेमाल ना करूं, मैं ब्लड प्रेशर की दवाई इस्तेमाल ना करूं, मैं बाकी जो लाइफ सेविंग दवाइयां हैं जो मरीज़ है वो इस्तेमाल ना करे। अब वो किस तरह से इस्तेमाल इसको अवॉइड करे। खाने की तो चलो चलो वो कहेगा यार किसी तरीके से जिंदा रहूं, खाने की अयाशी तो मैं वो वैसे ही जो है ना, वैसे ही वो ज़रा कह चुके हैं कि इस हुकूमत में गीज़र भी लग्जरी है। ये खुद सरवर खान साहब ने कहा था कि आप गैस नहीं होगी गीज़र भी ना लगाएं, पानी गर्म करें चूल्हे पर, गीज़र भी लग्जरी है, ठीक है, ये वो कह चुके हैं। अब उनको गीज़र भी लग्जरी नज़र आता है। इसी तरह से चीनी की जो दरामद हुई है, दूसरी खेप आ गई है बाहर से माशाल्लाह। मैं कहता हूँ शुक्रिया कप्तान साहब, शुक्रिया वज़ीर आज़म साहब, शुक्रिया तब्दीली सरकार, शुक्रिया रियासत मदीना के दावेदार कि जिन्होंने, पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क है, फिर भी गंदम भी बाहर से, आटा बाहर से, चीनी भी बाहर से। ये पिछले को 15-20 सालों में इस पहली दफ़ा हुआ होगा कि जो वो था ना कि जी खुद कफील बनाने वाली बातें, अब वो चीनी भी बाहर से। हम कहते हैं हम गन्ने की बम्पर क्रॉप हुई है, गंदम की बम्पर क्रॉप हुई है, ठीक है ना, लेकिन फिर भी हम चीनी बाहर से मंगवा रहे हैं, फिर भी हम गंदम बाहर से मंगवा रहे हैं। और जो मंगवा रहे हैं वो यहाँ जो गवर्नमेंट ने खुद रेट तय किया था, अब आप सुनिएगा, जो खुद रेट तय किया था उस रेट से भी 4-5 रुपए महंगी मंगवा ली। भाई अगर आपने उस रेट से 4-5 रुपए महंगी मंगवा ली तो फिर अब यूटिलिटी स्टोर को चीनी खुद पड़ रही है 90 रुपए की। जो खर्चा होगा वो डाल के चीनी हो रही है यूटिलिटी स्टोर पर भी 103-104 रुपए। अब हालात ये हैं कि या तो आप सब्सिडी देंगे, या अगर सब्सिडी नहीं देंगे तो यूटिलिटी स्टोर पर भी 103 की मिलेगी तो बाहर तो 130 की मिलेगी। आप खुद बताएं, ये हालात हैं कि मुल्क में दवाइयाँ। और दूसरी तरफ आप देखें, खैर से वसीम अकरम प्लस ने 4-4 घर रखे हुए हैं। भले वो किसी घर में 6 महीने बाद भी जाएं, वहाँ पर भी सिक्योरिटी है, वहाँ पर भी प्रोटोकॉल है, वहाँ पर भी करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं। ये तो सादे तरीन वज़ीर आला हैं, बड़े मासूम हैं खैर से माशाल्लाह। या वो मुबैना तो जैसे ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा था ना, ये मीसने हैं, ठीक है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।